लखन सुमित्रा माता के पास में आया। सुमित्रा माता ने लखन से पूछा है, बेटा लखन मेरे पास में किस लिए आए हो? बोले मां आप मेरी मां है ना, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले कैसी आज्ञा? बोले राम जी वन में जा रहे हैं मां, मैं भी राम जी के साथ वन में जाना चाहता हूं। बोले राम जी वन में जा रहे हैं? बोले हाँ, कई मां ने राम को वनवास मांगा है और भरत भैया को तिलक मांगा है मां, इसलिए राम जी वन में जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा लखन राम वन में जा रहे हैं तो तू इधर क्या लेने आया? बोले मां आप मेरी मां है ना, मैं आज्ञा लेने आया। बोले किसने कहा तुझसे कि मैं तेरी मां हूं? ध्यान देना, ये भारत की नारी अपने बेटे को कितनी सुंदर शिक्षा दे रही। मैं तेरी मां नहीं। लखन ने पूछा मां तो मेरी मां कौन है? बोले महाराज दशरथ भी तेरे पिता नहीं। लखन बड़े आश्चर्यचकित होकर के मां से पूछते मां तो फिर मेरे माता पिता कौन है? ये भारत की नारी अपने बेटे को देखो क्या बता रही। लखन बताऊं तेरे माता पिता कौन है? तात तुम्हार मात बेदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। बेदेही का मतलब आप समझते हैं? बेदेही कहते सीता जी को। सुमित्रा मां ने लखन से कहा लखन तेरी मां सीता है, हर प्रकार का स्नेह देने वाले परमात्मा राम तुम्हारे पिता हैं, चला जा बेटा। किसी ने पूछा सीता तो भाभी थी, मां बना दिया, राम बड़े भाई थे, पिता कह दिया। ऐसा सुमित्रा ने क्यों किया? सुमित्रा मां के मन में विचार आया, देवर भाभी का जो नाता होता है ना, आप सब समझते हैं कैसा होता है। कभी कभी देवर भाभी के साथ में हंसी मजाक भी कर लेता है। मेरा लखन अगर भाभी के साथ जाएगा, मेरे लखन के मन में ये विचार रहेगा कि मैं भाभी के साथ वन में जा रहा, ये विचार अनुचित रहेगा, उचित नहीं रहेगा। इसलिए मैं बता दूं लखन जिसके साथ तू जा रहा है ना वो भाभी नहीं है, तात तुम्हारा मात वैदेही, वो तुम्हारी मां है। बेटा हर प्रकार का स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता हैं। कभी कभी बड़े भाई के सामने हो जाता है छोटा भाई, आज्ञा न मानेगा, बात में ढंग से करेगा, लेकिन पिता के सामने पुत्र बिल्कुल ठीक रहता है। इसलिए बता रहे राम तेरा पिता है, चला जा बेटा, एक काम करना तू मुझे पुत्रवती बना दे। बोले मां 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आप पुत्रवती नहीं बनी? बोले 100 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मां पुत्रवती नहीं बनती है। बोले मां फिर पुत्रवती कौन है? कि पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा पुत्रवती वो मां है जिसका बेटा राम भक्ति करे। ध्यान देना, जिस मां का बेटा राम भक्ति को करता नहीं और वो मां ये सोचती है मेरी बहुत सेवा करेगा, क्या खाक करेगा? नहीं करेगा वो सेवा। तुलसी बाबा लिखते हैं सुमित्रा माता करे बेटा नत्रु बांझ भली पाद बियानी। इस चौपाई में तुलसी बाबा ने ब्यानी शब्द का प्रयोग कर। ब्यानी, ब्यानी का मतलब आप समझते हैं किसके लिए प्रयोग होता है? पशुओं के लिए प्रयोग होता है। आज हमारी गाय ब्याही है या आज हमारी भैंस ब्याही है। किसी बहन को किसी माता को बच्चा जन्म लेवे तो क्या उसके बारे में ऐसा बोलेंगे क्या ब्याही है? अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सुमित्रा माता कहती है वो नारी जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रही, जो अपने बच्चों को राम भक्ति का पाठ नहीं पढ़ा रही, जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे रही, वो गाय भैंस की तरह से बच्चों को जन्म तो दे रही पर वो पुत्रवती कहलाने के अधिकारी नहीं, वो तो पशु के बराबर है। क्या कहा माने? और सुन लखन, राम को वनवास का मतलब जानते हो? तुमरे भाग राम बन जाए और दूसर हेत तात क चुनाई। तुम्हारी वजह से तो राम को वनवास मिला। बोले मां कोई गलती होगी मुझसे? बोले नहीं गलती नहीं। लक्ष्मण अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? कौन है लक्ष्मण जी? शेषनाग। धरती का भार किसके सिर पर है? शेषनाग के सिर पर है। इसलिए मां कह रही राम वन में जाके क्या करेंगे? धरती के भार को हल्का करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। और जब धरती के भार को हल्का करेंगे भगवान तो सिर का भार किसका हल्का होगा? लखन के सिर का भार हल्का होगा। इसलिए मां कह रही
बेटा तुमने भाग, तुम्हारे तो बड़े भाग हैं जो राम को वनवास मिला है। चला जा, एक काम करना, राग रोष ईर्ष्या मद मोह और जन सपने हो इनके बस हो। बेटा मन कर्म वचन से राम और सीता की सेवा करना, सपने में भी राम सीता की सेवा से अलग मत हो जाना। लखन ने कहा मां, सपने पर किसी का अधिकार नहीं होता, अगर मैं सो गया तो सपना तो कुछ भी दिख सकता है। आज लखन बड़ा सुंदर संकल्प ले रहे हैं। एक कवि ने दो पंक्तियां लिखी, क्या बोले लखन, मां राम और सीता की सेवा से पल भी नहीं भागूंगा और 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, दिन रात मैं जागूंगा। रात दिन जागने का संकल्प लखन ने लिया और मां से कहा मां चिंता ना करो, मैं राम और सीता की सेवा करूंगा। आज सुमित्रा माता ने लखन से कहा, लखन एक बात मेरी कान खोल करके वो सुन लो। बोले क्या, कि जा रहे हो राम जानकी संग जाओ, दूध को लाल मेरे लजाना मत, मेरे दूध को लजा मत देना। कि जा रहे हो राम जानकी संग जाओ, लाल दूध को मेरे लजाना मत, और सोना तो सुला करके जाग जाना पहले ही, राम को खिलाए बिन दिन का भी खाना मत। राम को सीता को भोजन कराए बिना दिन का भी मुंह मत डाल देना। लखन माता पिता जानना सदा राघव को, भूल कर कभी मेरे पुत्र कहाना मत, और दे देना राम के चरणों में प्राण, भूल करके भी पीठ राम को दिखाना मत। बेटा राम को पीठ दिखा के इधर आके मुझे मुख मत दिखाना। अगर राम सेवा करते हैं तेरा प्राणांत हो जाए,